हाँ बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक, सब मजे से? ठीक है भैया। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? एकदम बढ़िया। चलो ठीक है। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा परसेंटेज का पी बाई क्यू। मैंने परसेंटेज के बड़े बड़े इजी आपको क्वेश्चन करा दिए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब मैं आपसे मुलाकात आपकी पी बाई क्यू से करा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा, देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी तो हमको देखना जरूरी है। ऐसे थोड़ा ना कि करते जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न नहीं देखना है। एग्जाम पैटर्न भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको इस सीरीज में बेटा लेके आया हूँ। एक से लेके करीब 20 से 21 क्वेश्चन होंगे, और मैं देखूंगा जितने पहले पार्ट में हो जाएंगे उतने कर दूंगा, ना तो नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताना होगा, तो हो सकता है कि उसमें टाइम नहीं लगे। ठीक है बेटा, आओ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पी वाई क्यू, उसका परसेंटेज का। और अपने चैनल पे कौन सा चैनल है आपको नाम याद होगा, मैथ्स लेवल। मैं राकेश सर आपको मैथ्स लेवल पर आपके 1 से लेके 20 तक जो पीवाई की क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, आ जाओ, आओ मेरे साथ। 200 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए। यदि 75% भैया उड़ जा छात्र परीक्षा में पास हुए, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? देखो, अगर हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200, भाई हमको बड़े ध्यान से समझ लो इनको। अब यहां तक आते आते हमको कैलकुलेशन लिखनी जो करनी पड़ रही है ना, लिखकर जो करनी पड़ रही है वो ना के बराबर हो और माइंड में ज्यादा से ज्यादा हो। अब 200 स्टूडेंट्स है, तो मैंने यहाँ 200 लिख लिया। ये 75 आपका, ये किस में आए हुए क्वेश्चन ये भी बता दूं मैं, सैनिक स्कूल में आए हुए हैं। ठीक है, 200 इंटू 75 अपॉन 100। ठीक है, ये 20 75 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 150, इसका मतलब 150। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी? 150। तो 150 पास होने वाले छात्रों की संख्या होगी, जो कि ये है। अब यहां से पहले ध्यान से समझो, पहला ये हो गया। ऑप्शन अगर देखो, मैंने आपको ऑप्शन बताए थे। मैंने कहा था कि अगर मैं इसका 50% निकालूं, किसी भी चीज का 50% निकालना है, इसका मतलब उसका हाफ कर देना, उसको आधा कर देना। ये करें 75% का बताओ, आपको बताना 75% परीक्षा में पास हुए। हमारा कितना बेटा 200 है। अगर 200 का मैं 50% बता रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ, तो मेरा कितना होगा 100। जो कि ये 100 है, 100 तो आंसर नहीं होगा। पहली बात ये समझो। अब 200 का 75% अगर मैं निकालूंगा तो ये 275 कैसे निकल जाएगा भैया? 100% ही, मतलब टोटल मेरा कितना है 200 है, तो 275 निकलने का मतलब क्या है? एक तो जी आंसर गया। ठीक है, दो आंसर गए, दो ऑप्शन चले गए। अब ये 25% 200 का हमको निकालना है। अब 200 का हमको निकालना है, वो सॉरी कौन सा है, 175 है। अगर 175 है तो 175 हमको देखना है कितने परसेंट है। अगर मैं यहां से ही देख लूं, 25% ये मेरा ये है जो छात्र परीक्षा में पास हुए हैं। अगर इसका देखूं 75 पास हुए, और इसका देखूं 25%, अगर 25% देखूं फेल हुए, और 25 को मैंने आप लोग को बता दिया था कि 25 का मतलब क्या है 1/4। मतलब इसका अगर मैं 1/4 निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा 50 होगा। 200 का 1/4, भाई 1/4 ऐसे तो निकालू 1/4, तो कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब 200 में से अगर मैं 50 माइनस करूंगा तो मेरा 150 आके आना चाहिए, जो कि पास हुए होंगे। बात समझ में नहीं आई हो तो यहां से समझो 25 का 200 का 1/4 कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब 50 बच्चे जो है हमारे फेल हुए, और हमारे पास बच्चे कितने 200। तो 200 में से अगर मैं 50 माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब बच रहा है 150। 150 पास हुए बच्चे हैं, जो कि हमारा ये है। अगर मैं ऑप्शन से देखता, सही से देखता इसको, तो मैं ऑप्शन से ही आंसर लगाया था। कैसे लगाता भैया? अगर मैं देखता 70%, वो 75% है, 75% तो बहुत हो गया यार, 75% बहुत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये तो वैसे ही नहीं हुआ, इन दोनों में लगभग लगभग डाउट होता, तो मैं यहीं से निकालता 200 का 25%, 1/4 50 आ जाता। 200 में से 50 माइनस करता और आंसर तुरंत मार देता। ठीक है, ये चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हमारा नजरिया ऐसा हो, लेकिन आप लोग भी तो नजर से सोच सकते हो। अगर देखने की बारी आएगी तो आप भी तो देख सकते हो कि भैया 200 तो टोटल स्टूडेंट्स थे, 275 कैसे हो जाएंगे? ये तो वैसे ही कट हो रहा है। और किसी भी चीज का 50% करना मतलब 1/2 करना, 1/2 किसी भी संख्या का 1/2 कर देना। तो ये कितना 200 स्टूडेंट है, अगर इनका मैं हाफ करूंगा तो ये 100 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। इन दोनों में से लगभग लगभग आंसर लग रहा है, तो वो भी मैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो यहां भी आंसर लगा दूं। बात समझ रहे? ऐसे क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, इतनी अप्रोच दिमाग में रखो, तब जाके एग्जाम सही से निकलेगा। अब देखो, कुल 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए,
और 25% अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त किए। 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए हैं और 25 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, देखो, आउट ऑफ ए टोटल of 250 marks, a student got 30% marks and failed by 25 marks. The marks necessary for passing. अब 250 है, 250 अंकों में से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, तो 30% अंक वो प्राप्त कर रहा है, मतलब 30% वो गेन कर रहा है। देखिए 75, ठीक है, 75 उसने प्राप्त कर लिया। 25 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब कितना हो गया भैया, 25 अगर मैं और दे दूं तो ये पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक अंक हमारे पास होने के लिए कितना है बेटा, सी है, C4 कैट, मतलब 100 चाहिए। अब देखो आवश्यक 30% अंक पास होता है। अब देखो अगर मैं देखूं ये है कितना, ये 30% है, ये 250 है, ये कितना परसेंट, 250 का 100 कितना परसेंट है। अगर मैं परसेंटेज निकालूं, ये तो हमारा आंसर आ गया, इससे एक कदम हम लोग आगे चल रहे हैं। मुझको परसेंटेज निकालना है कि ये कितना परसेंट है। तो टोटल हमारा कितना है 250, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ 250। भैया कितना प्राप्त किया हमने 100, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 4 जा, और 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। इसका मतलब ये कितना परसेंट है, 40। नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आया तो हो सकता है आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए और परसेंटेज आप नहीं बता पाओ। तो जो है मैं उससे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा जहां बढ़ सकते हैं, जिससे कि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें, एग्जाम के नजरिए से देख सकें कि आज हम ये कर रहे हैं तो कल को हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, हम तो क्या करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ आगे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। ठीक है भैया, ये चल रहे हैं आगे, देखें हम लोग। 400 मार्क्स मतलब 400 इन एग्जामिनेशन, दिव्या स्कोर्ड इज 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सी स्कोर्ड इज, ठीक है, ये परीक्षा में दिव्या ने 400 में से 340 अंक प्राप्त किए, तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। भैया कितना इजी क्वेश्चन है। मैं अब इसको देखो, अगर हमको एग्जाम में करना है तो मैं डायरेक्ट बेटा यहाँ से सीधे सीधे इसको कट करना शुरू कर दूंगा। इसको मैं कट करूंगा तो ये देखो 4 8 जा 32, कितना बचा 32, 2 4 5 जा 85। तो इसका मतलब ये आंसर है हमारा 85%, जो कि D for डॉग हमारा आंसर होगा। अब बच्चे ऐसे हैं कि भैया हमको नहीं आ रहा सर, हमको तो स्टार्टिंग से बताओ। तो स्टार्टिंग से समझो, टोटल हमारे पास कितने हैं 400, तो मैंने यहाँ 400 कर लिए। अब कितने मैंने लिए 340 लिए, तो मैंने 340 प्राप्त किए, मतलब गेन किए। कह रहे हैं इन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर 340 मार्क्स आउट ऑफ 400, तो 400 में से 340 मार्क्स उसने गेन किए। परसेंटेज निकालना है, मैं आपको हर वीडियो में यही बताता रहा हूं बेटा कि किसी भी चीज की परसेंटेज निकालना है तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखो, ये बड़े प्यार से देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहे हैं, और इसको मैं कट कर रहा हूँ 4 8 जा 32। भैया ऐसा भी ना कर मिल रहा है तो ये इस तरीके से कर लो यहाँ से, ये देखो 4 8 जा 32, तो 32 कितना, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे 0, तो 4 5 जा 20, तो ये 20 कैंसिल, इसका मतलब 85, तो ये कितना हो जाएगा 85%। 85% आपका आंसर है। ठीक है भाई, मैं एकदम नीचे स्तर के बच्चों को लेके चल रहा हूँ, जो बहुत तेज है उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे कर सकते हैं, वो आगे अपने करते हुए चल ही रहे हैं। ठीक है, बढ़ते रहो आगे। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 20% 10 है। अब जिसका 20% 10 है, ठीक है, द नंबर हुज 20% इज इक्वल 10। अब क्या है 20% इक्वल कितना है बेटा 10। इसका मतलब मुझको 100% पूछा कि मुझे 100% बताओ कि 100% क्या होगा। अब मैं इसको 100 करूंगा, मैं इसको 100 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से। 25 5 जा 100, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब मेरा 100% कितना आ जाएगा 50। C4 कैट मेरा आंसर है। ठीक है भाई, आगे हम लोग देख रहे हैं। इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 150, देन व्हाट इज द 150% ऑफ द नंबर। ठीक है, 150% ऑफ द नंबर। ठीक है, कह रहे 40 किसी संख्या का 40% 115 है, तो संख्या का 150% क्या है। हमसे सीधा यहाँ पे कहा गया, तो मैं यहीं पर निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। 46 इसका मतलब 23 से कट रहा है। मैंने आप लोग को अगर बताया हो, ना बताया हो, जो नए बच्चे वो देख लो भी। अगर मैं
इस एग्जाम को कहूँ जो 5th लेवल स्टैंडर्ड तक के एग्जाम है, या आप 5th लेवल में पढ़ रहे हैं। एक बात मेरी गांठ बांध लेना कि ये चीज आप तैयार कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कंपटीशन में हो तो 1 से 30 तक आप स्क्वायर याद कर लो, क्यूब 1 से 20 क्यूब याद कर लो, टेबल 2 से लेके 26 तक टेबल लर्न कर लो। अगर आप ये लर्न कर ले रहे हो तो आप एग्जाम में बने रहोगे, स्कूल में बने रहोगे, टॉप पोजीशन पे आने लगोगे धीरे धीरे करके। सिर्फ इनसे नहीं, और भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ना कर पा रहे हो तो ये बेटा वादा है, आज नहीं कल कंपटीशन से आउट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। और ये भी वादा है कि अगर इनमें से चीजें याद नहीं करी तो आप स्कूल में भी धीरे धीरे करके अपना ग्रो जो है वो सब लॉस कर दोगे। ठीक है, चलो ये तो रही थोड़ी ज्ञान की बातें। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 23 2 जा और 23 5 जा, मतलब 2% इक्वल टू कितना है 5। उस संख्या का 150 कितना होगा? अगर मैं इसको 150 करूंगा तो मुझे क्या करना, 150 से डिवाइड कर देना है 2 को, सॉरी 150 को डिवाइड करना है 2 से। अगर मैं यहाँ कट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 75। इसका मतलब मैं 75 की यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं और 75 की मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ये तो हो जाएगा 150 और ये मल्टीप्लाई करके 7 5 35, मतलब 350, 350 और 5 5 25, 350 और 25 375, तो 375 D4 डॉग मेरा आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लाई नहीं कर मिली, तो आपके लिए बेटा इस तरीके से मल्टीप्लाई आप ऐसे करिए और कोशिश करिए कि एग्जाम ना छूटे, छूट जाए तो वो आपकी जिम्मेदारी। A batsman scored his 190 runs, which included 10 boundaries and 6 sixes. ठीक है, what percentage of his total score did he make while running between the wickets? ठीक है, एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए, उसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों की बीच दौड़ बनाए गए रनों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, अगर हम देखें 4 वो 10 बाउंड्रीज हैं, तो बाउंड्रीज अगर होती है तो ये कितने बाउंड्री पे जाके टच होते हैं, तो मेरी समझ से 4 मार्क्स 4 नंबर मिलते हैं। और 10 बाउंड्री है तो 10 इंटू 4 मतलब 40 हो जाएगा, 40। 10 चौके और 6 छक्के मतलब 6 सिक्सेस है, तो 6 एक में 6 होंगे तो 6 में कितना हो जाएगा 36, 6 76 हो जाएगा। ठीक है, आपने स्कोर कितना किया है 190। ठीक है, रनों का प्रतिशत 190 में से बेटा 76 माइनस करूं तो 10 में 6 जाएगा 4 और 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 1। ठीक है, अब मैं परसेंटेज निकालूं 114 और अपॉन टोटल मेरा कितना है, यहाँ पर टोटल रखना पड़ता है, मुझको परसेंटेज निकालना पड़ता है, तो जितने का निकाल रहा हूं वो मुझको ऊपर रखना है, टोटल मुझको नीचे रखना है। तो टोटल कहाँ है 190 इंटू 100। ठीक है, अब 10 से 10 19 की टेबल अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। 19 5 जा 95, 96 जा 114, तो 19 यहाँ 6 जा और 6 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, और ये परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेगी, इसका मतलब परसेंटेज कह रहा है, तो ये 60% हमारा आंसर होगा, जो कि B4 वेट हमारा आंसर है। B4 वेट हमारा आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 डेज इन 6 आवर, 4 दिनों का कितना प्रतिशत 6 घंटे में। 4 डेज, अब 4 डेज का कह रहे हैं तो 4 डेज भाई टोटल जो होता है वो नीचे रखता हूं, इसका 4 डेज का 1 आवर, 1 डेज में कितने 25 आवर होते हैं, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 4 इंटू 24 कितने का निकालना है 6 का, क्या निकालना है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको कट करूं तो 6 4 जा, ठीक है, और इसको मैं इससे कट करूं तो ये 25। भैया कितना आ रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा। व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 डेज, 4 डेज 4 24, ठीक है 96 एंड 6 आवर, 6 आवर, तो 6 आवर यहाँ पे लगी है, 6 4 जा, और 4 दिनों का कितने प्रतिशत 6 घंटे है, ये कैसे हो रहा है फिर से देखें, ये कितना 6 आवर और ये 4 डेज में 4 इंटू और डेज 24, ये 24 इंटू 100, ठीक है, 6 4 जा 24, 4 से इसको कट किया तो 25, तो 25 अपॉन 4 आ रहा है। अभी मेरा तो परसेंटेज में इतना आ रहा है 25 अपॉन 4,
व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 days, इसका मतलब कुछ और है भाई, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ नहीं है, ये ऑप्शन में गड़बड़ है, ये आंसर ठीक है। ठीक है, आप ऑप्शन देखिए। इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं कर सकता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करूंगा, 4 6 24 और 125, ये आ गया परसेंटेज। इसका मतलब ये क्या है, 6 1.4%। ठीक है, आगे देखिए। इफ x of y is 100 and y% of z is 200, then find the relation between x and z। बहुत गजब। यदि x प्रतिशत का y 100 और y प्रतिशत का z 200, तो x और y के बीच में रिलेशन क्या है। देखो, x परसेंट इंटू वाई इक्वल टू 100। ठीक है, अगर मैं ये पता करूं तो x इंटू वाई इक्वल टू ये 100%, नीचे हट के 100 आएगा और 100 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज यहाँ आया नीचे 100, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे करूंगा तो 100 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं मतलब ये रहेगा। अब यहाँ पे बाई की वैल्यू पूछी, बाई, इसमें मैं वैल्यू रखूंगा तो इसका मतलब y की वैल्यू निकालूं तो ये 10,000 मतलब 100 इंटू 100 और अपॉन कितना रखेंगे यहाँ x। ठीक है, अब देखो y, हमारा y कितना है, यहाँ y की वैल्यू रख दे रहा हूँ y पे, चलो इधर रख दे रहा हूँ। y कितना हमारा 100 और इंटू 100 और अपॉन x। ठीक है, इंटू जेड इक्वल टू 200, तो ये 200 है। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर ऊपर कट कर रहे हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो रहा है और तो कुछ नहीं कट हो रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये मतलब z अपॉन एक्स इक्वल टू, अब ये 2/100 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हमारा कह रहा है 2z भी कट क्यों नहीं हो रहा है, 100 2 जीरो 50 x इक्वल टू 50z तो यार आंसर भी नहीं है। मैंने क्या करा, ये x परसेंट ऑफ y बराबर ये x और ये 100 इंटू 100 कर लिया। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू तो ये, हाँ ये इतना आ गया, यहाँ y की जगह पे मैंने रख दिया। अच्छा, y की जगह पे मैंने सही से नहीं रखा यार, y की जगह पे y की जगह पे मुझको ये करना था 100 इंटू 100। ठीक है, और अपॉन x, अब ये परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 करना है। ठीक है, और इंटू जेड इक्वल टू 200। ठीक भैया, ये समझो, ये 100 से 100 गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये बच्चा जेड अपॉन एक्स इक्वल टू कितना 2, और x मैं यहाँ पे भेज दूं तो ये क्या निकल के आ गया मेरा, z इक्वल टू 2x, z इक्वल टू 2x, तो 2x मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो x z इक्वल टू 2x, z इक्वल टू 2x, ये हमारा आंसर C4 कैट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, परसेंटेज बोल रहा था बस, इसलिए कुछ दिक्कत हो रही थी। आगे देखो, कह रहे हैं किसी संख्या का 1/4 इंटू 1/3 इंटू 2/5 इक्वल टू 15, तो संख्या का 40% क्या होगा। कितनी मजे की चीज है, कह रहे हैं 1/4 इंटू 1/3 इंटू 2/5 इक्वल टू 15। अब कह रहे हैं जो संख्या निकल के आएगा उसका 40% बताओ। बता देंगे, ये 2 आएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। 30 मतलब 3 की मल्टीप्लाई अगर 15 से करूंगा तो 15 3 जा 45, तो हमारा 45 यहाँ पे रख दूंगा और एक जीरो रख दूंगा, तो इसका मतलब 1 मतलब 100% हमारी वैल्यू कितनी आ गई 440। अब उसका 40% मुझको निकालना है, तो 440 का 40%, तो 40 अपॉन परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 2 जीरो करूंगा तो एक जीरो कैंसिल, 4 5 जा 20, जीरो करी कितना 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना हो जाता है 16 और 2 सॉरी 18, तो 180 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ शॉर्ट किया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना आया तो भैया इसको देखो और शॉर्ट जितना हो सके उतना करना शुरू कर दो, क्योंकि ये PYQ है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन द 25 ऑफ ए नंबर बाय 2, देन द नंबर 40 कितनी 40 का 15%, तो 40 और 15%। ठीक है, 15%, 15 60 और 25 के संख्या के, किसी संख्या के
25% से दो अधिक है, किसी संख्या की 25% से दो अधिक है, ये कोई संख्या हमने मान ली x, इसका 25% से दो अधिक है ये, तो मैं यहाँ पे दो अधिक इधर कर दे रहा हूँ, ये दो कर दे रहा हूँ, यहाँ भी परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज कर देंगे। देखो परसेंटेज अगर मैं देख रहा हूँ, ये परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। देखो पहले देखो दिमाग से सोचो शॉर्ट कितना हो सकता है, ये परसेंटेज हटा के मैं नीचे 100 कर रहा हूँ और 15 4 60 हो जाएगा, इसका मतलब 600 हो जाएगा, 20 से 20 चले जाएंगे, कितना बचा 6। लेकिन आप लोग को करके दिखाना पड़ेगा, हर चीज में शॉर्ट चलाएंगे तो आप कहोगे हर चीज में शॉर्ट ही होता है इनका। 15 4 60, तो ये कितना जाएगा 60 और एक जीरो और अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो, तो यहाँ पे कितना रह गया बेटा, यहाँ रह गया 2, यहाँ कितना रह गया, तो ये रह गया 2, सॉरी 6 रह गया 6। अब ये प्लस की चीज इस तरफ आ गया माइनस की, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो x इंटू 25, ठीक है। अब ये 4 इक्वल टू x इंटू 25, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब बताओ साहब, तो संख्या ज्ञात करो, संख्या कितनी है, परसेंटेज में ज्ञात करना है, देन द नंबर तो संख्या ज्ञात करनी है यार, संख्या तो हमारे पास ये 16 कर रहे हैं तो इसका मतलब परसेंटेज में करना होगा, ठीक है। तो ये देखो x की वैल्यू तो 4/25, अब 25 परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 25 4 जा तो 4 4 16, तो संख्या कितनी हो जाएगी 16% आएगा, वो भी ये परसेंटेज दे नहीं रहेंगे परसेंटेज में तो, और मैंने परसेंटेज सबको हटा दिया। हाँ ये रह गया, ये रह गया 25, अब ये रह गया था, हम लोग परसेंटेज इसको नहीं कर पाए थे। ये देखो 25% है, तो परसेंट है तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 25 बन जाओ 25 4 जाओ, तो x/4 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 16, तो यहाँ पे कितना जाएगा 16, x की वैल्यू कितनी जाएगी 16, बी फॉर बैट हमारा आंसर, ठीक है भाई। आगे देखिए हम लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 475 इज प्लस 60% ऑफ 950 इक्वल टू 900 प्लस a, ठीक है। इस चीज को अगर हम देखें सही से, ए की वैल्यू मुझको निकालनी है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ 475 को इस तरफ ले जाऊं तो ये माइनस नहीं हो सकता है, मतलब मैं इसको ये कर सकता हूँ यार, इजी इंटू 64% इक्वल टू 900 प्लस ए और माइनस का 475 कर सकता हूँ मैं ऐसा। एक जीरो से सॉरी 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 425 प्लस का ए मेरा आंसर। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर देंगे 100, देखो कट हो रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट हो रहा है, और क्या कट हो रहा है, बहुत तगड़ी मल्टीप्लाई आएगी, देखो 2 से कट करें, 2 5 जा और 2 3 जा 6, 2 2 जा 5 से इसको 5 बन जा 5 4 5 9 जा, अब 19 इंटू 32 30 19 2 जा 80 92 जा 38 38 का देखो 32 को 19 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 19 2 जा 38 38 का 8 कैरी कितना 3 और 19 2 जा 19 3 जा 57 57 प्लस 3 60, तो ये 60 और ये इक्वल टू 425 प्लस ई, मतलब मैं प्लस की चीज इस तरफ लेके आऊंगा माइनस की हो जाएगी, मतलब मैं ये करूँ 608 में से 425 माइनस कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा कितना 8 और 5 में से 4 जाएगा 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 183 मेरी वैल्यू होगी, जो कि हमारा 183 ये है, ए फॉर एप्पल मेरा आंसर है, ठीक है भाई। क्वेश्चन इजी, कोई दिक्कत नहीं है। If 2/3 of 70% of 600 when subtract from a number is 320, what is the number? यदि 600 के 70% का 2/3 किसी संख्या में से घटाने पर 300 बचता है तो वह संख्या क्या है? 600 का 70% का 2/3 मतलब 600 70% 2/3 किसी संख्या में से घटाने पर, कोई संख्या इसमें से घटा रहा हूं मैं, संख्या मैंने मान ली x में से इसमें से घटा रहा हूँ 320 बचता है, तो 320 बचता है, जो कोई बात नहीं है। यहाँ परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, मतलब 100 हो जाएंगे, तो मैं ये कट कर लूंगा, ठीक है। और ये सब मल्टीप्लाई में इसको भी कट कर लूंगा, 3 2 जा, अब इसकी मल्टीप्लाई करूँ
2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो x माइनस 28 और एक 0 280 इसको टू 320, प्लस की माइनस की चीज इस तरफ जाकर प्लस की हो जाएगी, इसका मतलब 320 और 280 दोनों प्लस होंगे, और 20 अगर मैं 280 में 20 दे दूं तो कितना हो जाएगा 300, और 300 ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 600, x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 600, जो कि 600 आंसर होगा, ये होगा V फॉर बैट, V फॉर बैट मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स इज स्टूडेंट गेट 18% मार्क्स आउट ऑफ 25। In the second test of the same weightage, he got 22 marks. What percentage of the marks did he got more in the second test? गणित की पहली परीक्षा में एक छात्र ने 25 में से 18 अंक प्राप्त किए। समान भार वाले दूसरी परीक्षा में उसने 22 में से 22 अंक मिले। तो दूसरी परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए, कितने प्रतिशत ज्यादा प्राप्त किए, ये पूछा भैया। ठीक है, कर ले रहे। टोटल कितना है हमारा 25 और कितना 18 लिया है इसने, परसेंटेज का साइन कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 25 4 जा 18 7 जा 18 सॉरी 18 4 जा 72, इतना आ गया। ठीक है, दूसरा मेरा कौन सा है बेटा, दूसरा मेरा है 25 और ये कितना 22 लेके आए और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 88%। अब 88 और 72 इसका परसेंटेज का हमको बताना है कितना है। 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 7 जाएगा 1, तो इसका मतलब 16% हमारा आंसर होगा, क्योंकि 16% C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, C4 कैट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 कन्वर्ट इनटू डेसिमल। 3.75 का 10% प्लस 7.25 का 15% को दशमलव के रूप में बदलिए। अब इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे से समझो, इसी को मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे 10 से, मतलब 3.75 की का 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा और 2 जीरो और बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा नीचे 10%, परसेंटेज साइन हटा के नीचे 100 कर लिया, और एक जीरो से एक जीरो अगर मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, और ये देख रहा हूँ बेटा कि मुझे एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 जीरो तो है, पॉइंट के तो 2 डिजिट तो है, और एक के बाद पॉइंट और लगेगा, तो इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 3 7 5 और 1 2 3, ये 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये इतना हो गया। ठीक है, अब ये देखो इस वाली इतनी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कह रहे हैं 7.25 इंटू 15/100। ठीक है, अगर मैं इसको करूं, कर लेंगे चलो, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी कितना 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37 कैरी कितना 3, 15 7 जा 105, 105 और 3 108। ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के इधर 2 डिजिट और यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसका मतलब 2 के बाद और लगेगा, तो 2 + 2 4 के बाद हो गया, 1 2 3 4, तो ये 4 के बाद हो गया। अब यहाँ पे भी हमको प्लस भी करना होगा। अब देखो यहाँ हमको प्लस करना है दोनों को, देखो दोनों का साइन प्लस का है दोनों के बीच में, तो इसका मतलब मुझको इसको प्लस करना होगा, तो ये प्लस करने के लिए यहाँ पे आएगा, और 3 7 5 और ये 0, यहाँ कुछ नहीं तो 0 रख दिया, 5 7 5 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 8 7 15 और 1 16, 16 का 6 कैरी कितना 1, 3 1 4 और पॉइंट और ये 1, मतलब 1.4625, 1.4625, ये ए फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, इन ए स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 330 कम बाय बस एंड 400 कम बाय वॉकिंग एंड द रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाय पेरेंट्स, what is the percentage of students that do not ride the bus to school। ठीक है, 1000 छात्रों के स्कूल में 330 बस से 400 पैदल आते हैं और बाकी अभिभावक छोड़ते हैं। बस से ना आने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो बस से नहीं आते हैं। बस से कौन से नहीं आते, बस से भैया ये भी तो नहीं आते हैं 400, ठीक है, 400 नहीं आते हैं। अगर मैं इसमें से देखूं 400 बस से ना आने वाले, तो बस से ना आने वाले भैया 1000 में से 330 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 670 होना चाहिए। देखो 330 मैंने माइनस किया
तो ये कितना 70, और यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 70। अरे नहीं यार, वो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। 670 छात्र हमारे आते ही नहीं है, जो कि अभिभावक या तो वो पैदल जाते आते हैं या उनके अभिभावक छोड़ के जाते हैं। प्रतिशत हमको बताना है। अब इसका प्रतिशत बताना, हमारे पास देखो टोटल कितना है 100% है, मतलब 1000 है। अगर ये इतने का मुझे परसेंट बताना है और टोटल मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स है और किसी भी चीज को परसेंटेज में करते हैं तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझो उसको। अगर मैं 670 ऊपर रखूंगा, फिगर बनाना अपने माइंड में, 1000 नीचे रखूंगा और इनकी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे, तो 67% मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, थोड़ी बुद्धि का फर्क पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये माइंड में, वो प्रॉब्लम अपनी हटा लो। देखो भैया, अब हम आपको सिखा रहे हैं टोटल कितना हुआ 670, कितने पे 1000 पे परसेंटेज का साइन कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का साइन करना है इसलिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 2 और 1 तो कितना हुआ 67%। कितना आया भैया 67%, क्योंकि मेरा ए फॉर एप्पल मेरा आंसर था। 2 16 2 कितने के बराबर है? ये क्या कह रहे हैं? अच्छा 2 कितने के बराबर है, तो मैं 2 को 200 लिख दूंगा। देखो 200% और ये बराबर मेरा 2 ही होगा। देखो परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 2, ये सी के बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, आगे देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 10 मीटर है? 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 10 मीटर है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक चीज आपको बड़े अच्छे से पता होगी, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है भैया, 1000 मीटर। तो मैं 1000 मीटर मतलब यहाँ पे क्या कर लूं, परसेंटेज निकालना है तो मैं टोटल यहाँ नीचे रखूं और 100 वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा, और 10 मीटर मैं मीटर ऊपर रखूंगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 1/1000 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और ये 3, ये आ गया। लो 3 के बाद पॉइंट, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 10 किलोमीटर। अच्छा 100, ओहो परसेंटेज भी तो करना है, अगर परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना है बरखुरदार। तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, और यहाँ पे कितना आया 1/10। 1/10 मतलब 1 जीरो नीचे है, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाए, ये आया परसेंटेज। ठीक है, ये आया मेरा आंसर, जो कि मेरा क्या हो जाएगा ए फॉर एप्पल मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कतई प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। अच्छा ये मैं आपको उपहार के रूप में दूं, ये गिफ्ट है बेटा आपका, चलो मैं दे रहा हूँ ये आपको, ये गिफ्ट है, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, आगे का मैं देख लूंगा। वाह बहुत ईजी। कन्वर्ट 21 इंटू 2, 21 इंटू फ्रैक्शन में। देखो 21/2% को फ्रैक्शन में करना है। अगर मुझको फ्रैक्शन में करना है तो यहाँ 2 हटा के नीचे कितना कर लूंगा 100। ध्यान समझना, ये 100 हो गया, और मेन अपॉन के नीचे अगर अपॉन होता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, इसका मतलब 21 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना 50। ठीक है, 5 बन जाए 5 और 5 2 जाए 10, तो 150 हमारा आंसर होना चाहिए। अरे वो कह रहे हैं फ्रैक्शन के रूप में दो, फ्रैक्शन के रूप में दे रहे हैं भैया, फ्रैक्शन के रूप में ही देंगे, क्या मतलब यार। कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ क्वेश्चन बच्चे भी कुछ इंडिकेट कर रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, तो मैं इसको बताने में असमर्थ हूं बेटा, क्योंकि मुझे ये कितना 100 कर लेंगे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, चलो छोड़ो, तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन ठीक हुआ तो बता दीजिएगा। In an examination, it is required to get 36% of maximum marks to a pass. A student got a 113 marks and was declared failed by 85 marks. ठीक है, find the maximum marks. In an examination, it is required to get a 36% of maximum marks to pass. 36% उसको एग्जाम में चाहिए पास होने के लिए, वो 113 लेके आया और 85 से फेल हो गया।
इसका मतलब मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 36% आ जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 1 कितना हो जाएगा 9, और ये कितना 1, ये 36% के बराबर हुआ। 36% बराबर इतना। मुझे कितना लेके आना है, मैक्सिमम मास मतलब 100%। 19 टू जा और 19 बन जा बने, ठीक है, इतना ही आ रहा है, हाँ आता इतना ही रहा है। 18 से कट कर लो दूसरे, काहे लड़ाई कर रहे हैं। हाँ 18 टू जा, 18 ही से तो कट कर रहे हैं। 18 बन जाए 18, 1 18 बन जाए 18, मतलब 2% इक्वल टू कितना आया 11। मुझको 100% करना है तो यहाँ 50 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ भी मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 11 5 जा 55, तो 550 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 2% इक्वल टू 550। 2% इक्वल टू, सॉरी 100% इक्वल टू 5%, क्योंकि 100% हो गया। ये देखो यहाँ से 50 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 100 हो गया। 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 550। 100% इक्वल टू 550, मतलब C4 कैट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कितने हैं यहाँ, there are the 910 students in a school, of 30% students are female and rest males। ठीक है, how many male students are there in the school। देखो अब ये बात ध्यान रखो, 30% तो हमारे कौन से कर रहे हैं, फीमेल है, तो मेल कितने होंगे। मुझको परसेंटेज याद है कि भैया 100% होता है टोटल, और उससे मैंने 30% मैंने लेस कर दिया जो कि मेरे थी फीमेल, तो इसका मतलब मेल मेरे कितने बचे 70, तो ये 70 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 बन जा 7, 7 9 जा 63, तो ये आ जाएगा 637, जो कि 637 B4 बैट मेरा आंसर हो जाएगा। सी वो B4 बैट मेरा आंसर हो जाएगा। ये हुए इतने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों को टफ जरूर लगे होंगे, मैं मानता हूँ। इसका कारण ये है कि भाई हमने अभी प्रैक्टिस नहीं करी, अभी हम 3rd और 4th 5th में चल रहे हैं, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। इसके बाद मैं देखूंगा कुछ भी अगर सॉफ्ट वाला होगा तुम्हारे लिए लाने के लिए तो वो ले आऊंगा। ये सैनिक स्कूल का PYQ था जो मैंने आपको बता दिया, इसको आप बार बार रिविजन कर लेना, ये स्कूल में और यहाँ दोनों जगह हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, अगर अब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहना, और कमेंट्स में हमें आंसर देते रहना, जिससे कि हम लोग का प्रोत्साहन बढ़े, हमारा हौसला बढ़े कि हाँ और अच्छा हम बच्चों को लेके आएंगे। ये वादा रहा, हर बार कुछ अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी पढ़ाई में और बेहतर सुधार लाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय। हाँ बेटा अभी 1 मिनट रुको, वो क्वेश्चन का मुझे अभी पता लग गया, बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें ये 21 की जगह पे 22 है, तो देखो 22/2 और इंटू परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 कर ले रहा हूं, तो ये मैं कहां ले जाऊंगा ऊपर, क्योंकि मेन अपॉन के नीचे अपॉन होता है, तो ये कहां ले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ 22 × 10 और अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो अब ये कैसे कट हो जाएगा, अब भी तो कट नहीं हो रहा है, तो ये देखे 2 बन जा, और ये कितना 11 100 है यार, अब भी तो प्रॉब्लम कर रहा है ये। ये 22, अच्छा ये कह रहे हो, ओहो देखो भैया, ये कह रहे हैं 22 और ये 21/2, ये 1/2, ओहो भाई क्वेश्चन तो पूरा ही अलग है। 22 और ये 1/2, ये परसेंटेज लगा हुआ है नीचे ऊपर यहाँ पर, लो ये लगा हुआ है, बताओ यार कितना, इसका कहीं से कहीं मेरी नहीं, गलत है बिल्कुल। ठीक है, 22 × 2 44 और 1 45, 45/2, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100। ठीक है, 5 9 जा और 5 2 जा, इसका मतलब 9/40 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 40, और 9/40, इसका मतलब B4 बैट मेरा आंसर हो जाएगा। B4 बैट मेरा आंसर। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।